welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of English, and the name of the chapter is An Autobiography, My Experiments with Truth. So what is an autobiography? Autobiography is like किसी की लाइफ के बारे में होती है जो कि वो इंसान एक्चुअली खुद लिखता है. इफ सम अ ग्रेट पर्सन इज देयर और वो अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख रहा है. सपोज व्हेन ही वाज बोर्न, व्हाट वर हिज स्टडीज, फ्रॉम वेयर डिड ही डिड हिज फर्दर स्टडीज, व्हाट ऑल नॉलेज डिड ही हैव, व्हाट आर हिज हॉबीज एंड सो ऑन, राइट. सो दैट इज व्हाट एक ऑटोबायोग्राफी में बताया जाता है. सो इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. सो लेट अस रीड द चैप्टर एंड फाइंड इट आउट कि किसके बारे में ये ऑटोबायोग्राफी हमें दी गई है. सो लेट्स बिगिन. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajfort to become a member of Rajasthan court. Right? कि मैं लगभग तब 7 साल का होऊंगा जब मेरे पापा ने पोरबंदर छोड़ा था राजकोट के लिए, ताकि वो वहां पर जाकर एक राजस्थानिक कोर्ट में एक मेंबर बन सके. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. और उस समय मैं एक प्राइमरी स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया गया जहाँ की आज भी सभी चीज़ें मुझे याद हैं, जिसमें कि सारे टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़े थे वो, और जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था उनको भी मैं याद रखता हूँ, पहचान सकता हूँ, राइट. आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, कि मैं सिर्फ एक मीडियोकर स्टूडेंट था वहाँ पर. I have already reached my 12th year. I do not remember having ever told a lie either to teachers or my schoolmates. कि मैं तब अपने 12वें साल में चल रहा था और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी झूठ बोला हो, राइट. कि मैंने अपने टीचर से या अपने स्कूलमेट से कभी भी किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोला हो, राइट. I used to be very shy and avoided all company. कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था और मैं किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं करता था. My books and my lessons were my sole companions. कि मेरी जो बुक्स हैं, जो मेरे लेसन्स हैं, वही मेरे साथ मेरे कंपेनियंस यानी कि मेरे साथी बनकर रहते थे. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily routine, right. So स्कूल में रहना at the stroke of the hour and जैसे ही छुट्टी हो उस टाइम घर जाना, right, और अपना डेली रूटीन फॉलो करना, यही मेरी आम जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था. I ran back because I could not bear to talk to anybody. कि मैं वापस इसलिए चला गया क्योंकि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. कि मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि क्या अगर मैं किसी से बात करूँगा तो कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा. I was a little bit careful about that, right? There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. राइट. तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस टाइम पर जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहा था हाई स्कूल में, राइट. मिस्टर गाइल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन. कि मिस्टर गाइल्स जो कि हमारे एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे वो आए थे एक विजिट पर इंस्पेक्शन के लिए, राइट. ही हैड गिवन अस 5 words to write as a spelling exercise. कि उन्होंने 5 वर्ड्स दिए थे हमें लिखने के लिए ताकि हम स्पेलिंग एक्सरसाइज कर सके. One of the words was cattle. कि उनमें से एक वर्ड था kettle.
and I had misspelled it, कि मैंने उसकी spelling शायद गलत लिख दी थी. The teacher tried to prompt me with the point of a boot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate, for I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. Right? So, वहाँ पर जब मैंने केटल की जो स्पेलिंग थी वो गलत लिखी तो शायद जो टीचर थे, उन्होंने इंस्पेक्टर थे, उन्होंने शायद मुझे पॉइंट आउट किया और मुझे बोला कि तुम अपने पार्टनर की स्लेट पर से केटल की स्पेलिंग को कॉपी कर सकते हो. राइट? बट मैं अपने जो टीचर हैं उनका सिखाया हुआ लेसन नहीं भूलना चाहता था और मैंने बोला कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ें कॉपी करने के लिए स्ट्रिक्ट मना किया है. राइट? द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली. कि उसका निष्कर्ष ये निकला कि जितने भी बॉयज़ थे मेरे अलावा उन्होंने सब ने जो स्पेलिंग थी उसको सही लिखा हुआ था. Only I had been stupid, कि सिर्फ मैं ही था उन सभी में जो बेवकूफ़ बना. The teacher tried later to explain the stupidity to me, but without effect. टीचर ने बाद में मुझे समझाने की कोशिश करी इस बेवकूफ़ों वाली हरकत को मुझे. राइट? I never could learn the art of copying, but इसके बाद भी मैं कभी भी नकल करने की जो आर्ट होती है उसको नहीं सीख पाया. There was an incident connected with a play. कि एक इंसिडेंट था जो कि एक प्ले से कनेक्टेड था. I had secured my father's permission to see a play performed by a certain drama company. Right? कि मैंने अपने पापा से परमिशन ली थी ताकि मैं एक प्ले को देख सकूं जो कि एक ड्रामा कंपनी परफॉर्म कर रही थी. This play हरीश चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट. और ये जो प्ले था हरीश चंद्र, उन्होंने मेरा दिल जो है वो जीत लिया था. I could never be tired of seeing it, कि मैं उसे देखकर कभी नहीं थकता. But I was not allowed to go to watch it more often. पर उसके बाद मुझे उसे बार बार देखने की अनुमति नहीं मिली. It haunted me and I must have acted Harish Chandra to myself many times without counting. Right? कि ये मेरे लिए थोड़ा डरावना हो गया था और मैंने अपने आप से ही कई बार हरीश चंद्र बनने की कोशिश करी. Why should not all be truthful like Harish Chandra was the question I asked myself day and night. और मैंने पूछा अपने आप से कि सभी लोग हरीश चंद्र की तरह एकदम सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते हैं. राइट? और यही क्वेश्चन मैं अपने आप से दिन रात पूछता रहता था. To follow truth and to go through all the ordeals Harish Chandra went through. Right? So, क्यों सब लोग सच्चाई का रास्ता नहीं फॉलो कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों से गुजर सकते जो कि हरीश चंद्र ने की थी. What हरीश चंद्र went through was the one ideal it inspired in me. कि एक वही मेरे आइडल हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. I believed in the story of हरीश चंद्र, कि मुझे हरीश चंद्र की स्टोरी पर पूरा भरोसा था. The thought of it often made me weep. कि ये जो थॉट था ये मुझे कभी कभी रुला देता था. My common sense tells me today that Harish Chandra could not have been a historical character. Right? ये मेरी जो सेंस है वो आज मुझे बताती है कि हरीश चंद्र जो है वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं बन सकते थे. Still, he is living a reality for me. And I'm sure I should become sentimental as before if I were to see that play again today. Right? पर मैं आज भी उन्हें अपना आइडल मानता हूँ. राइट? और मैं अगर मुझे आज भी अपना उनका वो प्ले देखने के लिए मिल जाए तो मैं शायद आज भी सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल हो जाऊँगा.
right? So this was the autobiography of Mahatma Gandhi, right, which was written by himself, right? So that was all about the chapter. I hope you all also found the reason that why we should always follow the path of truth, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.